हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके दो वीडियोस जो पहले ऑलरेडी आ चुके हैं जहां पर हमने उसके इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक फॉर्मूले, रेशियोज के बारे में हमने डिस्कशन जो है किया हुआ था। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। तो मेरे पास एक्सरसाइज फर्स्ट का पीडीएफ है, आप चाहें तो अपना बुक भी ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 207। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं। तो प्रूफ जो करना है उसमें दिया है, देखिए पहले 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो अगेन हम लोग हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, जहां पॉसिबल होगा उस वहां पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हुए जाएंगे और राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे। जहां पे पॉसिबल होगा राइट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आएंगे। तो कैसे आपको समझ में आएगा कि कब आपको एलएचएस से शुरुआत करनी है, कब आपको आरएचएस से शुरुआत करनी है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस भी साइड में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा आपको उसी साइड को पकड़ना है। ये बेसिक आइडिया है। एक हर केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन 90% केसेस में आपका सॉल्यूशन यहीं से मिल जाएगा। करना क्या है, जो भी आपका बड़ा साइड दिखेगा, जैसे इसमें जो छोटा टर्म से 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये बड़ा है, तो बड़ा से छोटा बनाना इजी है, छोटे से बड़ा बनाना डिफिकल्ट है। तो इसीलिए आप हमेशा ऐसे साइड को पकड़िए जिसमें ज्यादा चीजें दी गई हो। तो अभी हम लोग इसका प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं। तो ये जो देखिए जो सेक थीटा है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। कल ही हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा को 1 अपॉन में सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। रीजन क्या है आपका, रीजन आप लिखिए सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा। तो ये सेक थीटा यहां जाएगा तो ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। चलिए इस 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, cos थीटा और 1 का। तो एलसीएम कितना आएगा, cos थीटा, और ये cos थीटा यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा। सिमिलरली यहां पर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos थीटा। अब ये cos थीटा घूम के उड़ जाएगा, कहां चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा उड़ के। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में हो जाएगा cos थीटा, नीचे में आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, माइनस ये वाला cos थीटा भी ऊपर चला जाएगा cos थीटा और नीचे में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, देखो ये आएगा आपका 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब इस 1 प्लस cos थीटा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरे के साथ होगा, तो मैं कर देता हूं, cos थीटा इंटू 1 करेंगे तो आएगा cos थीटा, और cos थीटा इंटू cos थीटा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इसका इंटू पूरा इसके साथ होगा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा और माइनस यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलिए नीचे आपको दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा, जी सर दिख रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस आपका b स्क्वायर। यहां से हम लोग ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहां हमारे पास है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा। माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा और नीचे में आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नीचे दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, इसको हटा दीजिएगा, यहां पर सॉल्यूशन करेंगे, इसको भी हटा देते हैं ना। चलिए ऊपर में आ गया हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो प्रूफ करने जैसा दिख रहा है कि नहीं, वहां पर 2 था कि नहीं, तो आ गया 2। अब देखिए हम लोगों के पास एक और आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मुझे यहां से, ठीक है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर मुझे यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए
तो ये cos स्क्वायर थीटा यहां जाके माइनस होगा कि नहीं होगा? देखो वही चीज है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नीचे है, उसके जगह क्या आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन में sin थीटा का होल स्क्वायर। याद करो cos अपॉन sin क्या होता है आपका cot थीटा, तो cot थीटा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को हम लोग क्या लगा सकते हैं, cot का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, which is equals to RHS। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अब चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है हमारे पास, फिर से मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर रहा हूं ना। सेकंड हमारे पास है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास जो है ये रिजल्ट है, और हमको प्रूफ करना है कि सेक स्क्वायर थीटा इनटू आपको करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा यहां चला जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहां चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन में हमें क्या मिला कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिला। अब आप इसको चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो। कैसे अलग अलग करके, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करिए 1 अपॉन में कॉस को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा, और 1 अपॉन में साइन, 1 अपॉन साइन मतलब कॉसेक स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लग जाएगा, तो यहां भी कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही तो हमारा राइट हैंड साइड था ना। देखो हो गया प्रूफ, छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है हमारे पास, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा। ठीक है, चलिए अगर मैं इन दोनों के डिजाइन को अगर चेंज करना चाहूं तो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर 2 लिख सकता हूं क्या? देखो तो पावर में 4 है, तो आपको मालूम है कि अगर कोई नंबर ए है उसकी पावर में कोई नंबर है और होल टू दी पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस 4 को ब्रेक करके 2 और 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली जो cos की पावर 4 थीटा है इसको cos स्क्वायर थीटा और होल टू दी पावर 2 इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ना हमें यहां पर देखिए कुछ फॉर्मूला जैसा दिख रहा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा दिख रहा है ना। तो यहां पर भी देखो आपको a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, माइनस 2ab आपके पास बचा है। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में सेम चीज का एडिशन और सेम चीज का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 10 है, इसमें मैं प्लस x कर देता हूं और माइनस x कर देता हूं, तो क्या 10 में कोई बदलाव होगा? क्या नहीं होगा, ये दोनों अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएंगे और 10 क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। तो उसी तरीके से इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab करने के लिए मैं यहां पर क्या कर देता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का एडिशन और 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का सब्ट्रैक्शन कर देता हूं। इससे फायदा क्या होगा मेरा, देखो ये आपका बनेगा a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बना कि नहीं? ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो अब आपको देखिए यहां पर a के जगह क्या है, a के जगह है आपका साइन स्क्वायर थीटा, b के जगह आपका क्या है cos स्क्वायर थीटा
और ये हो गया a, ये हो गया b, इसका होल स्क्वायर। और जो माइनस है उसको एज इट इज रखते हैं, उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब इस आइडेंटिटीज को यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हमारा आरएचएस है, देख लो, वही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, इजी है, बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको तीड़मबाजी दिमाग लगाना चाहिए कि यहां पर मैं क्या कर सकता हूं। देखिए, एक बार में नहीं बनता है तो आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, आपको अलग अलग तरीका सोचना है। मैथ्स का बस एक ही चीज याद रखिएगा, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड एलएचएस आरएचएस का सारा कंसेप्ट, तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, कि यही एक तरीका है। ठीक है, और भी कई सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप जो है ना कोशिश करने से कभी हटिए मत, ठीक है, गलत होता है कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करिए। ठीक है, मैथ्स इसीलिए तो बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट में आपको एक ही उत्तर मिलेगा, एक ही तरीका मिलेगा किसी भी चीज को सॉल्व करने का, बनाने का। मैथ्स में अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, अब देखिए चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग इसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा जहां पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, यहां साइन हो चाहे कॉस हो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन का मतलब जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है उसके दो टर्म्स के बीच में जो साइन है उसको बदलकर सेम चीज का इंटू और सेम चीज का डिवीजन करना क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। जैसे अभी डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस कॉस थीटा था ना, इसको मैंने 1 प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और सेम चीज का इंटू और सेम चीज का क्या कर दिया, मैंने डिवीजन कर दिया। अब देखिए ऊपर वाला आपका क्या बन जाएगा, सेम चीज है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे वाला फिर से देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले स्क्वायर ये वाले रूट को कैंसिल करेगा और इसका भी स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, तो सिंस दोनों में स्क्वायर है इसलिए दोनों का रूट गायब हो जाएगा, और यहां बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में बचेगा आपका साइन थीटा। इसको अलग अलग करके लिख लो, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा क्या बनेगा आपका, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बनेगा आपका, कॉट थीटा। यही तो हमारा आरएचएस हो गया प्रूफ। ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करना है, 2 के बराबर लेके आना है। तो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था, जब भी आपको क्या दिखेगा, कॉट, टेन, कॉसेक, सेक, तो आप उसको ना उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करिएगा। ओरिजिनल फॉर्म मतलब जैसे कॉट है,
कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कॉसेक का ओरिजिनल क्या होता है, साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1, इसके भी नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1। सो नाउ अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, सो एलसीएम विल बी साइन थीटा। सो साइन थीटा यहां इंटू होगा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यहां आ जाएगा 1 प्लस इसका एलसीएम कॉस थीटा आएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस, नहीं 1 क्यों रहेगा, कॉस थीटा इसके साथ इंटू होगा ना, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा, ये आ जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर मैं इतना को a और इसको b, इतने को a और इसको b मान लेता हूं, तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिख रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी देखो a के जगह कौन है आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे का इंटू नीचे के साथ, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरे को मैंने a माना है और इसको b, इस पूरे को a, इस पूरे को b। अब इसको एक्सपांड करते हैं, तो एक्सपांड करेंगे तो ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों प्रॉपर्टी से कितने हो जाएंगे, 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, नीचे में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, फिर यहां बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरे के साथ कैंसल, क्या बचा, 2 बच गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो आपको बेसिक चीजें वही याद रखनी है जो आपका कॉसेक है, सेक है, टेन है, कॉट है। अगर इस टाइप का प्रूफ करने के लिए आता है तो पहले आपको उसके ओरिजिनल फॉर्म में उसको क्या करना है, बदल लेना है। फिर उसके बाद जो भी आपको एलसीएम वगैरह करना है, वहां से आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार रास्ता दिखना शुरू हो गया तो फिर आप भटकोगे नहीं, आप उस रास्ते में आगे बढ़ के डेस्टिनी तक क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।